हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं साथियों, जो कि वीडियो पर प्रश्न आए हूं साथियों, जो कि वेरी मोस्ट हैं एग्जाम के दृष्टि से, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा 2021 में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो उम्मीद है कि साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्त मित्र जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित तैयारी करें उनके पास वीडियो को शेयर करें, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके साथियों। तो चलते हैं साथियों, आज जो क्वेश्चन है साथियों 40 क्वेश्चन है। रिवीजन क्लास चल रहे हैं, आज ये 45 रिवीजन का क्लास होगा साथियों। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल चुके हैं साथियों। जो भाई बहन ना देखें उन वीडियो को देखकर अपनी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर सकते हैं साथियों। तो आज जो रिवीजन का क्लास है 45 चल रहा है साथियों। तो चलते हैं सीधे प्रश्न पर साथियों, विलंब न करते हुए। तो सबसे पहला गांधार शैली मिश्रण है। तो पहला जो प्रश्न है आपका वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, गांधार शैली मिश्रण है। तो थोड़ा तेज चलेंगे साथियों, क्योंकि 45 क्वेश्चन है, वो सॉरी 40 क्वेश्चन है। तो गांधार शैली मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, जो राइट आंसर हम उसी को बताएंगे साथियों। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। गांधार कला किसके समय में, वो सॉरी गांधार शैली मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है गांधार शैली? तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीक और रोमन का। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? जो दूसरा क्वेश्चन है आपका साथ में, एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमुद्दौला का जो मकबरा है साथियों कहाँ है, आगरा में स्थित है। एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने, किसने बनवाया था साथियों? नूरजहां ने 1622 से लेकर 28 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार जो था साथियों किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तो वेरी मोस्ट प्रश्न दो बनते हैं। सबसे पहले होता है कुतुब मीनार किसने बनवाया, फिर सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कुतुब मीनार किसने पूर्ण करवाया। तो इसमें पूरा कराने की बात करा साथियों तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। किसने हो जाएंगे, इल्तुतमिश। बनवाया किसने था, तो क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना, इसका निर्माण शुरू किया था। पहला मंजिल बनवाए थे, 3 मंजिल जो थे इल्तुतमिश ने बनवाए थे। तो ये जो कुतुब मीनार 5 मंजिला है, तो पहला मंदिर जो स्टार्टिंग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए, 3 मंजिल इसमें इल्तुतमिश ने बनवाया, इसको पूरा कराया। लास्ट में 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। तो पूरा जो किया था इल्तुतमिश ही होगा साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। देखिए ये भी प्रश्न आ गया कि कुतुब मीनार को बनवाना किसने शुरू किया था, स्टार्टिंग किसने किया था कुतुब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे साथियों। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। यहाँ से साथियों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ केबीएस की दृष्टि से। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण युग है। भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो कहने का मतलब किस समय को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो किस समय को, किस काल को, तो गुप्त काल को। किसको साथियों, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में और पीजीटी परीक्षा 2005 में भी साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों यहाँ से जो बनता है, गुप्त काल में कला एवं साहित्य का क्या होता, भरपूर क्या हुआ था, उसका प्रोत्साहन हुआ था, उसको बढ़ावा मिला था, इसलिए गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। कह रहा है कि गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। टीजीटी परीक्षा 1999 में, टीजीटी 2000, टीजीटी 2009 में भी यह प्रश्न पूछा गया। तो देखिए साथियों इस प्रश्न किस तरीके से लगातार पूछे जाते हैं जब जब एग्जामें होती हैं। तो गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है साथियों, तो मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल में क्या होता साथियों, मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था, काफ़ी संख्या में। इस काल में मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ था ना। गुप्त काल में मूर्तिकला और चित्रकला भी विकास हुआ था, इसके साथ साथ मंदिरों का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ था। तो वेरी मोस्ट प्रश्न जितने साथियों सब एग्जाम की दृष्टि से वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। अगला, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है मित्रों? कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 1999 में प्रश्न पूछा गया है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है?
ना। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनता है कीर्ति स्तंभ कहाँ है, या तो पूछता है कि विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे प्रश्न बनता है कीर्ति स्तंभ कहाँ है या विक्ट्री टावर कहाँ स्थित। तो जो कीर्ति स्तंभ को साथियों कहाँ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है साथियों, चित्तौड़गढ़ में है कीर्ति स्तंभ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर कहा जाता है, 1448 में इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था साथियों, राणा कुंभा ने। या कीर्ति स्तंभ कह सकते हैं या विक्ट्री टावर करके प्रश्न पूछा है तो 1448 में ये मालवा विजयनगर के राजा थे, कराए थे मेवाड़ में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका साथियों, 40 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट रिवीजन करना होगा हम आपको। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे। तो कौन सा मंदिर पूछा है, रथ वाले मंदिर ना। तो चारों ऑप्शन आपके साथ सामने है साथियों। तो पल्लव जो रथ मंदिर जो पल्लव शासकों ने बनवाए थे, किस जगह पर बनवाए थे साथियों, ना। तो कहाँ पे बनवाए थे साथियों, तो पल्लव वाले रथ मंदिर तो महाबलीपुरम में। तो इसका जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं। पल्लव कला की जो राज सिंह शैली थी साथियों, जिसका प्रभाव नूर सिंह बर्मन द्वितीय ने किया था। ये 3 मंदिर बनवाए थे पल्लवपुरम में साथियों, जिसमें ईश्वर मंदिर हो जाएगा, मुकुंद मंदिर हो जाएगा और सौर मंदिर हो जाएगा। तो 3 मंदिर ये बनवाए थे साथियों। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सौर मंदिर आ गया ना। तो सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सौर मंदिर जो साथियों कहाँ स्थित, महाबलीपुरम में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, सौर मंदिर महाबलीपुरम में। तो 3 मंदिर यहाँ से पूछा जाता है, जैसे ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर और सौर मंदिर। तो तीनों मंदिर ही कहाँ है साथियों, महाबलीपुरम में है, जो राज सिंह शैली से नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा ये सब निर्माण कराए गए थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। द डिसेंट ऑफ गंगेश, जिसे गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति, कैसी मूर्ति साथियों, रिलीफ मूर्ति है जो पत्थर पर कटी हुई है, इसे गंगा अवतरण भी कहते हैं। तो कहाँ ये बना है ना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो कहाँ बना था, महाबलीपुरम में बना था। तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं द्वारा कराया गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं द्वारा कराया गया था। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथ डी वाला हो जाएगा, केसरी राजाओं ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करा था, केसरी राजाओं ने। तो लिंगराज मंदिर कहाँ साथियों, उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण सोमवंश के राजाओं ने कराया था, सोमवंश के राजाओं ने कराया था, जिन्हें केसरी कहते हैं। तो मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 11वीं शताब्दी में जजाद केसरी ने बनवाया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। कह रहा है कि इंडो आर्य जो थे कौन सी भाषा बोला करते थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो इंडो आर्य जो थे कौन सी भाषा बोला करते थे। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथी एग्जाम की दृष्टि से भी जितने प्रश्न साथियों सब विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये बोलते थे संस्कृत भाषा। क्या बोलते थे साथियों, संस्कृत भाषा बोलते थे न। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, जिसे ग्रामीण सभ्यता कहते थे। इंडो आर्यों की भाषा क्या थी साथियों, संस्कृत थी। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों प्रश्न पूछा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है न। प्रश्न क्या करा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा साथियों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। हमने इससे पहले अभी चर्चा किया था ना कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। इसका निर्माण सोमवंश के राजाओं ने कराए थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। बहुत प्रश्न पूछा गया है लिंगराज मंदिर से संबंधित। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। तो पूछ रहा है खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। खजुराहो के जो मंदिर होंगे साथियों कहाँ है, खजुराहो आप जानते हैं मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है, छतरपुर जिले में ना।
इसको किसने बनाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। खजुराहो में ही कंदरिया महादेव मंदिर साथियों जो सर्व उत्तम मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों में वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन धर्म से संबंधित है साथियों ये जो खजुराहो मंदिर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो प्रसिद्ध है, तो पूछ रहा है खजुराहो प्रसिद्ध है तो किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है खजुराहो? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा है खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। तो खजुराहो जो है साथियों मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मित्रों? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो ना। हमने बताया कि खजुराहो में बहुत सारे मंदिर में, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ से सबसे उत्तम मंदिर है। यहाँ खजुराहो जो है वैष्णव, शैव, जैन धर्म से संबंधित है ना। खजुराहो में ही मंगतेश्वर मंदिर भगवान शिव को भी समर्पित बताया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जो आपका मोस्ट प्रश्न है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? देखिए पूछ रहा है कि खजुराहो में कितनी संख्या मंदिर, कितनी गिनती में या संख्या में मंदिर हैं? तो 40, 36, 30, 39, तो कितनी संख्या में मंदिर पाए गए हैं खजुराहो में? इसका जो राइट आंसर के साथ में 30, क्या हो जाएगा? 30, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खजुराहो में कुल 30 मंदिर पाए गए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा भी किया। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ साथियों? खजुराहो में स्थित है। कहाँ है? खजुराहो में है, जो सबसे उत्तम मंदिर बताई गई है खजुराहो का। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पूछ रहे खजुराहो जो थे किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चारों ऑप्शन है, चित्रकला, लोक कला, वास्तुकला या मूर्ति कला के लिए। तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमने बताया कि मूर्ति वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो मंदिर क्या होता है? एक वास्तुकला होती है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वास्तुकला के लिए, जहाँ मकान, मंदिर, मस्जिद इन सब का निर्माण से वास्तुकला के अंतर्गत आता है। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर, कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो 4 ऑप्शन है मित्रों आपके सामने। तो चारों ऑप्शन में देखिए न, खजुराहो चतुर्भुज मंदिर पूछ रहा है, खजुराहो चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया है? न, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? चंदेल शासकों द्वारा। हमने ऊपर आपसे चर्चा की थी कि चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया गया था साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला महत्वपूर्ण, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चामुंडराय। कौन कराया था साथियों? चामुंडराय। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवण बेलगोला कहाँ साथियों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री जो था साथियों, वही श्रवण बेलगोला में कर्नाटक का निर्माण कराया था गोमतेश्वर मूर्ति का। कब? 983 में ना। इसे गोमट या बाहुबली या गोमट भी कह सकते हैं गोमतेश्वर को। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार साथियों जो है कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है? करेक्ट, जो इलाहाबाद में सांस्कृतिक केंद्र है उसका पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ना। तो इसका जो पूरा नाम होगा साथियों क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? कह रहा है कि भारत में कुल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? 7, 8, 12, 5। तो कितने साथियों जो सांस्कृतिक केंद्र हैं कुल भारत में कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र को पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय पूछ रहा है, कहाँ है?
तो चारों ऑप्शन है बड़ौदा में, जयपुर में, इलाहाबाद में, उदयपुर में। तो पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ है साथियों, इसका जो कार्यालय है कहाँ है, ये उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया साथियों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। अगला है गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है ना, कह कि गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है ना। तो कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र बताए गए। तो 7 सांस्कृतिक केंद्रों में हम आपको बता दें कि 7 सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ हैं साथियों। तो सबसे पहले केंद्र जो होगा उत्तर क्षेत्र पटियाला हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र जो हो जाएगा शांत निकेतन हो जाएगा, फिर दक्षिण क्षेत्र तंजावुर हो जाएगा, फिर पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा आपका उदयपुर आ जाएगा, उत्तर मध्य क्षेत्र में इलाहाबाद आ जाएगा जिसे प्रयाग कहेंगे, फिर उत्तर पूर्व क्षेत्र क्या आ जाएगा, दीमापुर हो जाएगा, दक्षिण मध्य क्षेत्र कहाँ जाएगा साथियों, नागपुर। तो 7 सांस्कृतिक केंद्र आप इसको नोट कर लें और याद कर लें, इसमें से प्रश्न साथियों पूछा जाता है। तो अगला है आपका प्रश्न, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है ना, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है। तो गोलकुंडा में जो शैली फैलेगी साथियों, कौन सी फैली, गोलकुंडा तो पहली बात तो कहाँ है, दक्षिण में है, तो यहाँ दक्षिणीय दक्कनी शैली होगी। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या साथियों राइट हो जाएगा ना। दक्षिणी शैली का मुख्य केंद्र था बीजापुर, केंद्र क्या था साथियों, बीजापुर था, लेकिन इसका विस्तार गोलकुंडा और अहमदनगर में भी था साथियों। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन इसी शैली में मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ना, और यहाँ गोलकुंडा के जो साथियों मुख्य शासक थे जैसे अली आदिल शाह और इब्राहिम शाह यहाँ के मुख्य शासक या संरक्षक थे। तो अगला जो आपका प्रश्न, कृष्ण खन्ना चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो कृष्ण खन्ना के चित्रकला में कौन सी शैली दिखाई देता है प्रभाव। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 1999 में आप प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिणी शैली ना, कृष्ण खन्ना की चित्रकला की शैली में कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, तो दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है कृष्ण खन्ना की चित्रकला में ना। बैड वाला फोटोग्राफी की तैयारी, गेम श्रृंखला, चित्र, बालकनी आदि कृष्ण खन्ना के प्रमुख चित्र हैं साथियों। जैसे बैंड वाला हो गया, फोटोग्राफी की तैयारी हो गया, गेम श्रृंखला चित्र हो गया, बालकनी आदि कृष्ण खन्ना के प्रमुख चित्र हैं जो दक्षिणी शैली में। अगला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार राज्य में मित्रों स्थित है। बिहार राज्य के कहाँ है, पटना में। कहाँ है साथियों, बिहार राज्य के पटना में, जो 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पर स्थित है ना। तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने जो था नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। सबसे पहले कुमार गुप्त जो था साथियों बौद्ध विहार को सबसे पहले दान दिया था ना। शुरू में जो नालंदा विश्वविद्यालय था बख्तियार खिलजी के अधीन था साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, शांत निकेतन किस राज्य में स्थित है। शांत निकेतन किस राज्य में स्थित, पास चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शांत निकेतन किस राज्य में स्थित है। तो शांत निकेतन जो साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है मित्रों, पश्चिम बंगाल में। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथ ही शांत निकेतन जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यह रविंद्रनाथ टैगोर की कर्म भूमि थी। यह वीर भूमि जिसे एक छोटे कस्बे में बेलपुर के निकट स्थित है न। शांत निकेतन को पहले साथियों एक स्थानीय डकैत जिसे डाकू आप कहेंगे भुवन के नाम से भी जाना जाता था, जैसे भुवन डांग के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि डकैत के नाम का स्थान था शांत निकेतन सबसे पहले न, डकैत भुवन के नाम से। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, शांत निकेतन किस जनपद में है। तो शांत निकेतन का पूछ रहा है जनपद साथियों। तो शांत निकेतन जो है बीरभूम में है। कहाँ है, बीरभूम में है। शांत निकेतन कहाँ है, बीरभूम में स्थित है साथियों न। बीरभूम जिले के एक छोटे से कस्बे बेलापुर के निकट है शांत। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों न, बीरभूम में कहाँ जाएगा, शांत पश्चिम बंगाल। शांत पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव में बेलापुर में। अगला, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है।
कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है साथियों किस पत्थर से बना है? तो ये क्या हो जाएगा? मकराना मार्बल। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मकराना मार्बल पत्थर से ये बना है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर है इसका, दिलवाड़ा मंदिर है इसका ना, तो मंदिर है इसका, तो इसका मतलब क्या है साथियों? संगमरमर या मूर्ति कला से बना हुआ है। तो मतलब बनने को ही पूछा दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है, तो संगमरमर और मूर्ति कला से। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो 4 लक्ष्यों में से किसके साथ संबंध है साथियों भारतीय चित्रकला का? तो इसमें क्या हो जाएगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो संबंध होगा साथियों ना, तो इसमें जो राइट होता है, कभी कभी आंसर गलत आता है इसके साथियों से, चारों पुरुषार्थों से संबंध है चित्रकला का, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं कहीं काम का आ जाता है कि काम। तो लेकिन आप यहाँ चारों से मानिए अर्थ, हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चित्रकला का जो संबंध है साथियों चारों पुरुषार्थों से संबंध इसका है। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत डिफिकल्टी हो जाता है, कभी कभी काम दे देता है इसमें, हाँ, तो लेकिन कहीं कहीं चारों देता है, तो चारों आप याद रखेंगे। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की क्या है साथियों? लोक कला है। न जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है मित्रों? जमुना देवी जो है ये किस प्रकार की लोक कला से संबंधित हैं? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। जमुना देवी पूछ रहा है कि लोक कला से संबंधित हैं, तो जमुना देवी जो है बिहार, वो सारी मधुबनी लोक कला से क्या है? संबंधित हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जमुना देवी मधुबनी कला से संबंध है। इनके अतिरिक्त शांति देवी, जगदम्बा देवी, विद्या देवी, सीता देवी इस शैली से प्रसिद्ध चित्रकार हैं मधुबनी से। तो अगले महत्वपूर्ण पर चलते साथ पिरामिडों का देश कहा जाता है। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? पिरामिडों का जो देश कहा जाएगा साथियों मिस्र को कहा जाएगा। किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, वीरभूम प्रसिद्ध है। वीरभूम प्रसिद्ध है, तो किस लिए वीरभूम साथियों प्रसिद्ध है? तो इसका चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वीरभूम जो होगा साथियों टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो टेराकोटा मंदिर के। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तो वीरभूम कहाँ साथियों? पश्चिम बंगाल में स्थित वीरभूम न टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसे लाल मिट्टी की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी पीछे 2010 में पूछा है कि नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। तो क्या है साथियों? नाचे मायूरी। क्या है साथियों? नाचे मायूरी फिल्म है ना। फिल्म नाचे मायूरी वर्ष 1986 में 1986 में प्रदर्शित किया गया था। यह तेलुगु फिल्म मायूरी है साथियों न। इस फिल्म में जो सुधा चंद्रन थी भारत नाट्यम की नृत्यांगना थी और प्रमुख भूमिका निभाई थी। कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय होस्ट के मेजबान थे? कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय होस्ट के मेजबान कौन थे साथियों? तो कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरे के क्या थे? शाहरुख खान थे, लेकिन दूसरे तक क्या थे? अमिताभ बच्चन थे। फिर तीसरे के बाद फिर अमिताभ बच्चन हो गए थे साथियों। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। शाहरुख खान जो थे तीसरे सत्र के मात्र एक होस्ट थे। शाहरुख खान तीसरे के, कहीं कहीं इस प्रश्न में शाहरुख खान के पूछता है तो तीसरे के सिर्फ शाहरुख खान थे, बाकी जितने सेशन हुए थे सब अमिताभ बच्चन के थे, दूसरे के भी अमिताभ। इस शो में अधिकतम 7 करोड़ रुपए जीता जा सकता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृत को बढ़ावा देती है? तो क्या हो जाएगा साथियों? यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को हो जाएगा साथियों। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया साथियों।
तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न साथियों। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। तो ये रहा आज का 40 मोस्ट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक लिए बेस्ट।